दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस पर हम चर्चा करेंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया क्यों अटकी हुई है, 7000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, 6800 आरक्षण सूची में एक नया मोड़ आ रहा है। ये 6800 नहीं 69,000 में 19,000 पदों पर गड़बड़ी बताई जा रही है। हिजाब मामले में जज एकमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हिजाब मामले में लगातार सुनवाई जारी है। क्या कुछ कोर पॉइंट्स निकल के आ रही हैं, सारी पर चर्चाएं करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती लगभग साल भर से परीक्षा और परिणाम फिर संशोधित परिणाम तक ही अटकी है। 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई परीक्षा के 16 नवंबर 2021 को घोषित परिणाम में कई विसंगतियां मिली। शासन के निर्देश पर 6 सितंबर 2022 को संशोधित जो परीक्षा परिणाम है वो जारी किया गया। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की कोई जानकारी नहीं दिए जाने पर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठ गए हैं। 3 दिन से धरना दे रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी किया जाए। तो यहाँ पर कुल देखा जाए तो 1894 पदों के लिए पीएनपी ने परीक्षा कराई थी। परिणाम में गड़बड़ी होने से कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। इधर शासन ने गड़बड़ी की पुष्टि होने पर परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराया। इसके बाद संशोधित परिणाम घोषित किया जो 7 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड हुआ था। तो दोस्तों इसमें 42,066 अभ्यर्थी कुल सफल बताए जा रहे हैं। सफल अभ्यर्थी ये सब जो है बाद की प्रक्रिया को लेकर कोई जानकारी नहीं मिलने पर अनवरत धरने पर बैठे हैं। तो आप लोग भी धरने में जरूर शामिल हों, जो भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चाहते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी हो। चूंकि यहाँ पर शासन स्तर से इस पर चुप्पी साध ली गई है और आपको बताया भी जा रहा था कि 15 अक्टूबर के पहले एग्जीक्यूशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब शिक्षा निदेशालय में ही छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये द्वितीय प्राथमिकता में मुद्दा फिर से चला गया है और इसमें आपका जो संख्या बल है वही इसको प्राथमिकता में ला सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो समकक्षता निर्धारण में अटकी है 7000 शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता संवर्ग में 7000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती समकक्षता के विवाद के चलते अटक गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया, लेकिन आयोग ने समकक्षता निर्धारण में अंतर होने से भर्ती विज्ञापन अब तक जारी नहीं किया। निदेशालय ने इस मामले में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन से गाइडलाइन मांगी है ताकि आयोग को स्पष्ट किया जाए। इसी अड़चन के कारण वर्ष 2018 के एलटी अंग्रेजी भाषा के चयनित अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा निदेशक लखनऊ, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय प्रयागराज के कार्यालय में टहलते रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गजेंद्र सिंह बुंदेला, वत्सला जायसवाल, सुमन सहित करीब 20 अभ्यर्थियों का चयन इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष मानने पर किया था, लेकिन निदेशालय ने माध्यमिक शिक्षा एक्ट में अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष नहीं मानने पर नियुक्ति नहीं दी। उप शिक्षा निदेशक राजकीय एमपी सिंह के मुताबिक उन विश्वविद्यालयों से भी एमए एमएससी में समकक्षता पर स्पष्ट राय मांगी गई है ताकि स्थिति स्पष्ट की जा सके। प्रयास किया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों लगभग 7000 पदों पर जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है प्रवक्ता की और सहायक अध्यापकों की, वो भी फंसी हुई है। इसमें समकक्षता का जो विवाद है वो लगातार हावी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। कल की डेट में 13156 मामले में सुनवाई हुई और देर रात मैंने वीडियो भी बनाकर के जानकारी दी थी। वकील का दावा है 6800 नहीं 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है। जज ने कहा है कि नौकरी दीजिए वरना हमें फैसला करना होगा। तो दीपावली से पहले 19,000 अभ्यर्थियों को मिल सकता है न्याय। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में बहस हुई। अभ्यर्थियों की तरफ से जस्टिस सुदीप ने यहाँ पर जो है पंकज भाटिया जी के सामने अपना पक्ष रखा। वहीं सरकार की तरफ से आए वकील संजय भसीन सिर्फ बैठे रहे, उन्होंने सरकार का कोई पक्ष नहीं रखा। वकील का दावा है 27% नहीं बल्कि 3.80
% मिला आरक्षण। बहस के दौरान सुदीप सेठ ने जस्टिस भाटिया से कहा, इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% नहीं बल्कि 3.8% आरक्षण दिया गया है। एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% मिला है। इस तरह से देखा जाए तो इस भर्ती में कुल 19,000 सीटों पर घोटाला किया गया है। सुदीप ने कहा है कि हर भर्ती में एक मूल चयन सूची होती है और लेकिन इस भर्ती में यह सूची न बनाकर जिला आवंटन सूची बनाकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। इससे अभ्यर्थियों की गुणांक कैटेगरी और सब कैटेगरी को छुपा लिया गया है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट में तकरीबन 25 मिनट तक बहस चली। पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील ने कहा, सरकार भी मानती है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, इसलिए वो 6800 पद देकर निपटारा करना चाह रही है, लेकिन यह घोटाला तो 19,000 सीट का है। सरकारी वकील संजय भसीन के पास कोर्ट के सामने कोई जवाब नहीं था। जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा कि अगर आपको कुछ कहना है तो सरकार की तरफ से लिखित में हलफनामा देकर पक्ष रखें, ताकि आरक्षण घोटाले में सरकार की स्थिति स्पष्ट हो सके और पता चल सके कि सरकार का आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देने के प्रति क्या रुख है। कोर्ट के रुख से अभ्यर्थियों में जगी उम्मीद है। उन्हें भरोसा है कि इस दीपावली से पहले उन्हें न्याय मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और भास्कर सिंह यादव का कहना है कि सरकार या तो इस भर्ती में हुए 19,000 आरक्षण घोटाले को पूरा करके सीट आरक्षण पीड़ितों को वापस करे अथवा हाईकोर्ट में जितने भी अभ्यर्थी याची के रूप में अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उन सभी को याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण करें, तभी यह मामला पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। अन्यथा आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी न्याय मिलने तक यह लड़ाई जारी रखेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो इस मामले में लेटेस्ट अपडेट यही है कि 19 अक्टूबर से इस मामले में रोज सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा है कि हम इस भर्ती में जो आरक्षण पीड़ित याची बनकर कोर्ट में आए हैं उनको निश्चित रूप से न्याय देंगे। आपको सरकार की तरफ से जो भी कहना है या डॉक्यूमेंट पेश करना है वह 18 अक्टूबर तक पेश कर दीजिए। 19 अक्टूबर से हर दिन इस मामले की सुनवाई होगी। तो दोस्तों कल ही मैंने बताया था कि यह मामला अब बहुत जल्द कंक्लूड होने वाला है और सरकार बुरी तरीके से इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। सारी स्थितियों को यहां पर स्पष्ट करना होगा कि आखिरकार कितने पदों पर यहां पर गड़बड़झाला हुआ है और उन पदों को आरक्षण पीड़ितों को देना होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 2 सदस्यीय पीठ ने मामला मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया है। हिजाब रोकने पर जज एक राय नहीं है। 10 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले में बहस हुई है। 26 याचिकाएं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हैं और देखा जाए तो शैक्षणिक संस्थानों पर हिजाब में जो पाबंदी के कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खंडित फैसला सुनाया। 2 सदस्यीय पीठ में जज हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले से सहमत तो जज सुधांशु धूलिया ने असहमति जताई। एक राय न होने के कारण इस मामले को मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को भेज दिया गया है ताकि बड़ी पीठ इसकी सुनवाई कर सके। दोस्तों योगी सरकार ने कैबिनेट फैसले में एक बड़ा फैसला लिया है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिल चुकी है। दामों में भारी सब्सिडी का ऐलान किया गया है। यूपी में ई कार पर 1 लाख, दुपहिया पर 5,000 की छूट मिलेगी। तो नीति की खास बातें फटाफट देख लेते हैं। नीति के अंतर्गत 3 वर्ष तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर नहीं देना होगा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज। निजी निवेशकों के जरिए 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण से यूपी को इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य है। 3 व्हीलर पर 12,000 और इलेक्ट्रिक बस पर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलने वाली है। तो एक बहुत बड़ा ऐलान है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में हो गया सारा इंपॉर्टेंट अपडेट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।